मकबूजा जम्मू कश्मीर में इलेक्शन से कबल बड़े कश्मीर में आज मोदी ने वो कर दिखाया जो 70 साल में नहीं हुआ। आप खुद देखकर शॉक्ड रह जाएंगे। चुनाव की सबसे बड़ी खबर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक दफा फिर से कश्मीर और आर्टिकल 370 को लेकर एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया है। कश्मीर के अंदर जैसे कि सबको मालूम है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जो रखा है उसमें दो बड़े अहम पॉइंट डिस्कस किया है। एक ये कि आर्टिकल 370 को हटाना अब ये जो है इंडिया की हिस्ट्री बन चुका है, मतलब इसको रिस्टोर कभी नहीं किया जा सकता। मतलब कुछ है, लेकिन आज कश्मीर में चुनाव से ठीक पहले वो हुआ है जो 70 सालों में नहीं हुआ, जो कोई सपने में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 370 हटाकर वो कर दिखाया जो आप देखेंगे सुनेंगे तो बॉस शॉक्ड रह जाएंगे। हालांकि मोदी ने क्या ही बदला है, ये पूछने वाले खुद मोदी काल में आए बदलाव के ढेरों फायदे उठा रहे हैं। ये कभी भी नहीं करवा सकता, क्योंकि ये इंडिया जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आर्मी, ये कभी भी ऐसा होने नहीं देंगी। इंडिया जो कि बार बार बीजेपी को बताना पड़ता है कि 370 इज ए हिस्ट्री। इट मींस कि वो इस चीज को समझते हैं कि कई लोगों को शायद ये गलत फहमी हो कि जो है वो 370 जो है रिस्टोर हो सकता है। सो नहीं, अब नहीं होगा। ये बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो वहां पे क्लियर हो गई। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया ने पाकिस्तान को ये मैसेज दिया है कि कश्मीर को अपना बनाने के ख्वाब देखना छोड़ दो। दूसरी तो कश्मीर में जब से धारा 370 हटा है, पाकिस्तान हर वक्त बुखलाया सा रहता है। कभी वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाकर नापशला बोलते हैं, तो कभी अपने सोशल मीडिया डिबेट में ये कहते भारत में ऐसा गलत किया, और रोना धोना उनका चलता ही रहता है। दोस्तों, अब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं और ये देखकर पाकिस्तानी तो बस दांतों तले उंगली दबाकर बैठ गए हैं। जम्मू कश्मीर के हालात इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं, जबकि हम लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी आतंकवाद को भेजने में। और भारत और जम्मू कश्मीर को दोस्तों पाकिस्तान में शामिल करने के लिए पिछले कई सालों से नारेबाजी कर रहे थे, कश्मीर डे मना रहे थे, और आज पीएम मोदी ने कश्मीर में वो कर दिखाया है वो कभी सपने में सोच भी नहीं सकते थे। आज हालत ये है कि जिसको वह आज़ाद कश्मीर कहते थे वो आज आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। वह मकबूजा कश्मीर कहते थे और वह बड़े ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। और वहाँ चुनाव होने वाले हैं और अपनी उनकी चुनी हुई सरकार भी आने वाली है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जो है वहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है वहाँ पे इलेक्शन करवा रही है, ठीक है जी। और जबकि हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो वो लोगों की हमदर्दियां उनसे जाहिर है वो डेफिनेटली होगी, बढ़ती नजर आएंगी। वहाँ पे डेवलपमेंट और वो मैं देखता हूँ रेलवे का सबसे बड़ा ब्रिज जो आप देख सकते हैं वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा, वो इस वक्त कश्मीर में बन रहा है। और वो सारे लोग उनके साथ हैं और लोग भी हैं। और फिर वहाँ पे देखा जाए ना कि इंडियन आर्मी जो है वो एक गवर्नमेंट के मतहत इदारा है, उनके इंटरफेरेंस उस तरह से नहीं है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। वो एक मैसेज है और वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि कश्मीरियों के लिए इंडियंस जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो वहाँ पे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और वहाँ पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो बड़े बड़े। जारी है कि कश्मीर के अंदर हिंदू पंडितों को वापस बुलाया जाएगा। मोदी साहब ने जो कहा है कि माइनॉरिटीज को हम कश्मीर के अंदर जो है पुरअमन तरीके से बचाएंगे। उन्होंने सिख की बात की, हिंदुओं की बात की, लेकिन उन्होंने मुसलमानों की बात नहीं की। मतलब कि मुसलमान कश्मीर के अंदर मेजॉरिटी में है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है कश्मीर के अंदर होने जा रही है। इस पूरे रीजन में इसका बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। पाकिस्तान से अपने 4 सूबे नहीं संभाले जाते, तो वो कश्मीर को कहाँ से अपनाएगा, कहाँ से संभालेगा। आप बलूचों की हालत देखो, आप पश्तूनों की हालत देखो, वो सारे निकले हुए। खुद ये जो कबाइल ने लड़कर हमें थोड़ा सा कश्मीर दिया था तोहफे में, उस कश्मीर की हमने क्या हालत की है। कश्मीर के इस साइड पर आपको $280 का मिल रहा है और इस साइड पर आपको 78-80 रुपए 60 रुपए का मिल रहा है कि ये नहीं है। आपको पता है ना, अमेरिका से खरीद रहा है इंडिया मजीद। इंडिया ने तकरीबन 146,000 1.5 लाख के करीब गन जो है वो खरीदी है अमेरिका से। किसके लिए? कश्मीर की पुलिस के लिए। खैर एनी हो, दैट इज अनदर थिंग, बट द क्वेश्चन रिमेन्स के इंडिया जो है वो उनकी गवर्नमेंट जो है वो तो उनको दे रही है, मतलब वो हम उन्हें समझ रहे हैं कि वो गुलाम है, लेकिन उनसे अगर पूछे जाए वो कह रहे हैं कि हम यहाँ खुश हैं। अगर हमको पूछा जाए तो वो हम कहते हैं नहीं, हम खुश नहीं है, हमें आज़ादी चाहिए। देखिए, हम जिसे कहते हैं आज़ाद कश्मीर उसको आज़ादी चाहिए, लेकिन जिसको हम कहते हैं मकबूजा कश्मीर उसको आज़ादी नहीं चाहिए। ये क्या बात हुई?
क्योंकि उन्हें वो गवर्नमेंट दे रही है, उनकी फैसिलिटीज जो है उनको मुहैया कर रही है। हमें नहीं। हम इंडिया हमारे कश्मीर पे कब्जा करने की बातें कर रहा है और हम जो जिनका साथ दे रहे हैं कोई यौम यकजहती कश्मीर के साथ 5 फरवरी 25 साल से मना रहे हैं जी। अब सिर्फ वो मनाने तक ही रह गए हैं। सही हो अब हम सबको चाहिए कि कश्मीर जो है उसको बचाने के लिए हम जो है एहतजाज करें। हमारी हुकूमत जैसे जंगों से हुआ नहीं, एहतजाज से कहाँ होगा। नहीं जी नहीं, वो जो मैं कह रहा हूँ ना अक़वाम मुत्तहिदा में, अच्छा वहाँ पे भी फेल हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने फरमाया ही है। नहीं, बिलावल भुट्टो की ये मैंने नहीं सुनी, आप कह रही हैं तो होगी। क्योंकि कहा कि यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के मुद्दे पे भारत की तो दुनिया सुनती है लेकिन पाकिस्तान की नहीं सुनती। बिलावल का बयान निकाल दे, खैर मैं इस वीडियो में चला भी दूंगी। असल में बात यह है कि इसमें हमले में हम सबको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। क्या करना चाहिए यही तो मैं सोच रही हूँ कि ये कश्मीर के नारे लगाए जाते हैं। मोदी साहब बार बार कहते हैं पाकिस्तानियों होश के नाखून लो, ये कश्मीर तुम्हारा नहीं हो सकता। दूसरा पाकिस्तान कहते हैं कि वहाँ पे ज्यादा मुसलमान है इसलिए कश्मीर हमारा है। तो वो कह रहे हैं वो जो वहाँ पे हिंदू पंडित थे जिनको निकाला गया, अब हम इलेक्शन के बाद उन्हें भी यहाँ बसाएंगे। ये बलूचिस्तान नहीं, ये कश्मीर है। और ये 47 नहीं, ये 2024 है। तो इससे आपको समझना चाहिए कि कश्मीरी भी किस हद तक कितने आगे गए वे। अभी वो खुद ये नहीं चाहेंगे। वो ये तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान बनेगा कश्मीर, लेकिन ये नहीं कह सकते कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अच्छा, बिल्कुल। आप इधर से दहशतगर्द आते हैं कश्मीर के अंदर, आर्मी को टारगेट करते हैं। अब उन्होंने अपनी कश्मीर पुलिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 1.5 लाख गन्ने अमेरिका से मंगवा लिए हैं। तो हमारे पास तो कच्चे के डाकुओं के लिए गन्ने नहीं है तो हम कश्मीरियों के लिए कैसे मंगवाएंगे? ठीक है, अब जैसे 40 डाकू हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहे, डाकुओं ने यूट्यूब चैनल बना लिया अपना। तो फिर देख लें, आप खुद ही देख लें हम किधर जाएं। हम अपने डाकू नहीं संभाल सकते तो कश्मीर को कैसे संभालेंगे? हाँ, इस वक्त जिस दिन ये कच्चे के डाकुओं ने 11 पुलिस वालों को शहीद किया है, उस दिन से आईजी पंजाब बिल्कुल दोस्तों को बता दूं क्योंकि मेरा चैनल बाइट बहुत देखा है। कच्चा जनूबी पंजाब का एक एरिया जिसका नाम है कच्चा, और वो कच्चा पूरा डाकुओं के कंट्रोल में है और कोई वहाँ पर नहीं जा पा रहा। सादकाबाद, रहीबियार खान और सिंध के दरमियानी जो इलाका है उसको कच्चे का इलाका कच्चा कहा जाता है। कश्मीर का क्या करे, वहाँ पे तो मोदी साहब इलेक्शन करवा रहे हैं, ऊपर हमें भी कह दे कि कश्मीर का नाम नहीं अब लेना। तो हम लेना छोड़ देते हैं, हम क्या कर सकते हैं? क्यों जी, हम तो नाम अब आपके चैनल पे आके तो नाम लेंगे हम, और शायद हमारी कोई बात सुनी जाए कि अगर किसी जगह पहुंच जाए हमारी आवाज। तो सर अगर कश्मीर हमारे पास वो भारत वाला आ जाता है, वैसे आएगा नहीं, वो कह रहे हिस्ट्री है, लेकिन हमने क्योंकि लेना है, हमारा बड़े टाइम से ये मकसद है, हम उसको क्या देंगे? तो कश्मीर को हम आज़ादी देंगे बस और क्या देंगे? तो ऑक्सीजन खाएंगे, कुछ खाना ही नहीं, उनको देखे उनके पास अपने ही बड़ा कुछ है। उनके जो बागात हैं, उन पे जो भी उनका वहाँ पे है, बस हमने उनको आज़ादी देनी है। आज़ादी देनी है हमने। कब? जब हम खुद लुट जाएंगे। जब हम आज़ाद होंगे तो फिर ही उनको आज़ाद करेंगे। अंकल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यूथ से देखें, अब हम हिस्ट्री को देखें तो 60% जो कश्मीर है वो इंडिया के पास ही है, ठीक है, और हमारे पास पाकिस्तान के पास है 30% और 10% चाइना के पास गया। अब आप इस तरह से देखें तो अब हम क्लेम तो कर रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान का शहर है, हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, ठीक है। और चाइना के कश्मीर, चाइना तो हमारा दोस्त है। कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ। कश्मीर जो है हम शुरू से कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान कैसा है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसा हो नहीं रहा। जैसे कि कुछ ऐसा 60% डिवाइड हुआ इंडिया के दरमियान और इंडिया के पास, और 30% पाकिस्तान के पास, और 10% चाइना लेके बैठा हुआ है। अब हम सिर्फ नारे ही लगा रहे हैं। हर साल एक हमारा स्लोगन होता है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है।